हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ अमीनो एसिड। तो हम अमीनो एसिड वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमीनो एसिड एंड इन प्रीवियस सेशन लेट्स कंटिन्यू क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। सो अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अमीनो एसिड तीन तरह के हो सकते हैं, एसिडिक हो सकता है, बेसिक एंड न्यूट्रल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। उनमें मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड का नंबर कितना है और कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाला सी, ये है NH2 ग्रुप और ये COOH ग्रुप। जैसे जितने NH2 ग्रुप है अगर उतने ही COOH ग्रुप है तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा है और COOH ग्रुप की संख्या कम है तो वो बेसिक होगा। और COOH अगर ज़्यादा है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, अगर ये ज़्यादा संख्या में और ये कम है, मान लो ये दो है और ये एक ही है, तो वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। नाउ इक्वल नंबर ऑफ एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स मेक्स इट न्यूट्रल। More number of amino than carboxyl group makes it basic, and more carboxyl group as compared to amino group makes it acidic. The amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid. वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से बनते हैं, हमारी बॉडी उनको खुद बना सकती है, उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, और वो जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते हैं, नहीं बनते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, हमको अलग से खाने पड़ते हैं, आर नॉन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। हम उसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। ये मैंने आपको 20 अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट दी थी, इसमें आप ये देखो जिसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे ये थ्रियोनिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं और भी हैं। नेक्स्ट है अमीनो एसिड कैसे होते हैं। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दीज आर वाटर सोल्यूबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स एंड बिहेव लाइक सॉल्ट। ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करेंगे रादर देन सिंपल एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक सॉल्ट की तरह बिहेवियर करते हैं। क्यों करते हैं? दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। बताता हूँ इसको मैं। इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन, एन अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देखो ये सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करता है, आप इसको देखो। ये दिस इज द एसिडिक ग्रुप COOH एंड NH2, इट इज़ बेसिक ग्रुप। तो एसिड जो होता है वो H+ डोनेट करता है, तो ये अपना H+ डोनेट करेगा और NH2 H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये H+ एक्सेप्ट करने के बाद हो जाएगा NH3+ और COO माइनस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक नेगेटिव पोल है और एक ये पॉजिटिव पोल है। जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है इसको हम बोलते हैं डाइपोलर आयन। और इस डाइपोलर आयन को हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ नोन एज ज्विटर आयन। इसको हम ज्विटर आयन भी बोले क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, फिर भी ये न्यूट्रल है, ठीक है। इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक फेवर। अगर ये इस फॉर्म में रहता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में, अमीनो एसिड जो है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है। दे रिएक्ट बोथ विथ एसिड्स एंड बेसेज। ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है एंड बेसेज से भी रिएक्शन ये कर सकता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अगर हम ग्लाइसिन को छोड़ दें, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वही लाइट को या तो राइट साइड में घुमाएंगे या लेफ्ट साइड में डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिबोरोटेटरी होंगे। सिर्फ ग्लाइसिन नहीं होगा, बाकी सब होंगे जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा की बात चल रही, बीटा की नहीं। सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, आपको पता है अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक होता है। दिस एग्जिस्ट बोथ इन D एंड L फॉर्म। ये भी D और L फॉर्म में होता है। ये D और L मैंने बताया था
कि ये डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं है, ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, डी और एल फॉर्म। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स है एल कॉन्फ़िगरेशन। ये जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन एल होता है अधिकतर का। एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट डी और एल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आप देखो इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। ये देखो ये NH2 ग्रुप है, ये लेफ्ट साइड में, मतलब ये एल फॉर्म है। और अगर ये NH2 ग्रुप अगर राइट साइड में होता, इस तरफ होता है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन इधर होता, तो ये डी फॉर्म होता, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यू ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हमको पता है कि पॉलीमर क्या था, पॉलीमर एक लंबी चेन होती है ना, उस चेन को ही हम पॉलीमर बोलते हैं। वो चेन किससे मिलके बनी है, अल्फा अमीनो एसिड। बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में जॉइंट हो जाएंगे एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और एक अल्फा अमीनो एसिड और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, इनके बीच में एक लिंकेज होती है जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बनती कैसे, देखो ये है एक अल्फा अमीनो एसिड NH2CH2COOH। ये देखो ये पिंक कलर से शो कर रखा है, इनके ऊपर फोकस करो ज़रा। इधर भी ये NH2CH और ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, ये दो अल्फा अमीनो एसिड हैं। यहाँ आपस में ये जो एसिडिक ग्रुप है और ये जो अमीनो ग्रुप है, यहाँ से ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा H2O, ठीक है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से तो रिमूव होगा ये OH ग्रुप, दिस OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे, एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, और ये इस तरह से बनाएंगे एक लिंकेज CONH। ये एक लिंक बन जाएगी इन दोनों के बीच में। इस लिंक को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। दिस लिंक इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। अब ये देखो, ये जो ऊपर वाला एमिनो एसिड है, ये वाला, ये ग्लाइसिल, कौन सा एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन है ये। और ये इधर वाला जो एमिनो एसिड है, ये वाला, ये एलेनिन। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसका नाम है ग्लाइसिल एलेनिन। और ये GLY और AL है, इसको हम शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो बॉन्ड, ये जो इन दोनों के बीच में लिंक बनी CONH, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। नाम याद रखना, ये लिंक बनाना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर डिफरेंट अमीनो एसिड। अगर हम रिएक्शन देखें, दो मॉलिक्यूल या तो सिमिलर है या डिफरेंट है, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर। दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड, और इनके बीच में CONH, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप एंड देन NH। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड। अब देखो, इसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड क्योंकि यहाँ पर दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हुए, एक अमीनो एसिड ये वाला है और एक अमीनो एसिड ये वाला है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हुए हैं, इसलिए इसको हम डाईपेप्टाइड बोलेंगे बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, when carboxyl group of glycine combine with the amino group of alanine, we get a dipeptide glycyl alanine. If third amino acid combine to a dipeptide, ये दोनों में अगर एक और तीसरा भी ज्वाइन हो जाए तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड। यहाँ पे अभी दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते, अगर तीन हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड। ए ट्राईपेप्टाइड कंटेन 3 अमीनो एसिड, ये 3 अमीनो एसिड होंगे लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। देखो यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज है, अगर एक और इस तरफ हम ज्वाइन कर दें तो 2 पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी। उसी तरीके से व्हेन 4, 5 और 6 अमीनो एसिड्स आर लिंक, अगर 4, 5 या 6 अमीनो एसिड लिंक हो जाते हैं, दे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर नोन एज टेट्रापेप्टाइड। 4 के केस में टेट्रापेप्टाइड, 5 के केस में हम उसको पेंटापेप्टाइड या हेक्सापेप्टाइड बोल देंगे। ओके, एंड व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 है, देन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, और हम उसको बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें कि 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हैं, जिसका मोलिकुलर मास लगभग 10,000 U है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। समझ में आया आपको प्रोटीन क्या होता है?
एक बार देख लो, ये एक पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मैंने बताई है, जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो, जिसका मोलर मास लगभग 10,000 यू हो, यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड मास, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। लेकिन हाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज़ नॉट वेरी शार्प। लेकिन आप पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में ज़्यादा कोई एक अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनको। पॉलीपेप्टाइड विथ फीवर अमीनो एसिड, लेकिन कुछ पॉलीपेप्टाइड ऐसे होते हैं जिसमें कि फीवर अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन, हम उनको प्रोटीन बोल सकते हैं। इफ़ दे ऑर्डिनरीली हैव ए वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन सच एज इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन का एग्जांपल देखो, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है ना। इसमें लगभग 51 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके बीच में डाइपेप्टाइड लिंकेज होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, सुना होगा नाम आपने बायोलॉजी में शायद कहीं। प्रोटीन्स का आप क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोटीन हमने समझा, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है जिसमें मोर देन 100 रेसिड्यूज होते हैं, जिसका मोलर मास 10,000 यू होता है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो आप, ये पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन, ठीक। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप। इनके शेप के बेसिस पर हमने इनको 2 तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। पॉलीपेप्टाइड में आपको पता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जब ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और एक फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। फाइबर आपको पता है, ये धागे इस फॉर्म। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये प्रोटीन वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं, केरेटिन प्रेजेंट इन हेयर, जो बालों में प्रेजेंट होता है, वुल, सिल्क, मायोसिन, ये जो प्रोटीन होता है ये प्रेजेंट इन अवर मसल्स, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल देखा आपने, कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दिस रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। ये आपस में कोइल की तरह लपेट जाती है, देखो ये, और उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल, मतलब एक स्फेयर की तरह इस तरह से एक लपेट आ जाएगी। ये देखो आप, ये स्फेरिकली, ये सोल्यूबल होती है वाटर में। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, ये वाटर में सोल्यूबल होती है। इसका सबसे एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है यहाँ पे सबसे अच्छा, एक तो इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ये नाम याद रखें इनके। तो स्ट्रक्चर्स एंड शेप ऑफ द प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। देखो प्रोटीन का शेप और स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम 4 लेवल में उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। 4 लेवल होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, ठीक। ये चारों लेवल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब पहले लेवल को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। प्रोटीन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिनका एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। मतलब जैसे कि पहला एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा, चौथा, पहले नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा, चौथे पे, एक पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से वो अरेंज होते हैं। इट इज़ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, इसी सीक्वेंस को दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसी सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये आप देखोगे, पहले इसमें फर्स्ट नंबर पे ग्लाइसिल है, दूसरे नंबर पे एलेनिन है, फिर यहाँ पे ग्लाइसिन हो, फिर एलेनिन हो, फिर वेलिन हो, फिर ल्यूसिन हो, आइसोल्यूसिन, ऐसे पूरी एक सीक्वेंस बन जाए। जैसे पहले नंबर पे ग्लाइसिन है तो पहले नंबर पे ग्लाइसिन ही होना चाहिए, दूसरे पे एलेनिन ही होना चाहिए, तभी वो एक स्पेशल सीक्वेंस बनाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने चेंज कर दिया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन चेंज होगा तो नुकसान होगा, ठीक है। तो ये पहला, ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, एक सीक्वेंस में जब वो अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। अब ये जो प्रोटीन की ये जो चेन है,
इसका शेप हमको कैसा होता है, उस पॉलीपेप्टाइड का चेन का शेप देखेंगे। ये दो तरह के शेप में हो सकती है, एक तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। जैसे आपको कोई चेन दे दी, उस चेन का शेप कैसा है, उस शेप को ही हम उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह का शेप होगा, एक तो अल्फा हेलिकल शेप और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स शेप आप ये देख सकते हो, ये अल्फा हेलिक्स शेप, ये आपने यहाँ पे देखो, ये इस तरह से किसी के एक चेन को आपने इस तरह से लपेट दिया है ना, जैसे धागे को लपेट देते हैं ना हम किसी के ऊपर, इस तरह से लपेटा हुआ है, इसी को हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। देखो ये अल्फा हेलिक्स, यहाँ पर देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये NH ग्रुप है, इनके बीच में ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है। देखो ये CO है और ये NH है, यहाँ पर ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन अल्फा हेलिक्स के बीच में एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग। देखो फोल्ड हो रहा है बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देगा। तो अल्फा हेलिक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है सबसे कॉमन वे है जिसमें कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें कि ट्विस्टिंग होती है, ये जो घूम रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग, राइट हैंडेड स्क्रू की तरह। देखो ये राइट हैंडेड स्क्रू की तरह घुमा रखा है, ठीक है, का ऑफ एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। अभी बताया इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आप देखो, दिस इज बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है। ओके, इन बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, अगर ये देखो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे एक रबर होता है, रबर को हम खींचते हैं तो जितना उसको खींच सकते हैं हम खींच लें, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को भी जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिससे कि उसकी मैक्सिमम लंबाई आ जाए, जितना वो खींचा सकता है उतना खींच ले हम उसको। एंड देन लेट साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको जितना खींचा जा सकती है वो चेन, जैसे रबर को जितना खींच सकते हैं उतना, ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। द स्ट्रक्चर रिसेंबल द प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी। ये जो प्लीटेड फोल्ड होता है ये एक ड्रेपरी की तरह होता है, एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट, इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड शीट नाम दिया गया है। किससे मिलता जुलता है, द प्लीटेड फोल्ड ऑफ द ड्रेपरी की तरह, ठीक है। ये देखो आप बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये देखो ये जितना उसको खींच रखा है, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा नज़र आ रहा होगा, आप इसको थोड़ा गौर करें। थर्ड स्ट्रक्चर अगर अब हम देखें प्रोटीन का, तीसरे लेवल पर अगर हम समझें, ये फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, उसकी पूरी के पूरी फोल्डिंग को बताया गया है। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट गिव राइज टू टू मेजर मोलिकुलर शेप। जब आप उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और फोल्ड कर दोगे तो आपको दो मेजर मोलिकुलर शेप मिलेंगे, एक तो फाइब्रस और एक ग्लोबुलर, ठीक है। तो फाइब्रस शेप मिलेगा आपको और एक ग्लोबुलर शेप मिलेगा। द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में जो मेन फोर्स काम करता है जिससे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। वांडर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने तरह के फोर्स उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वाटरनरी, 4th डिग्री स्ट्रक्चर को देखें तो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इन स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में किस तरह से अरेंज है, स्पेस में किस तरह से रखी हुई है 3D में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको देखते हैं अब हम, इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ये डायग्राम दे रखा है, सी दिस, ये देखो आप, ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखो ये बॉल दिख रही है हमको, ये अलग अलग कलर की, ये एक बॉल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये अलग अलग कलर की बॉल है, मतलब ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, ये एक सीक्वेंस में अरेंज है ना। इसी सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक।
दूसरा आप सेकंडरी स्ट्रक्चर देखो तो इस चेन को इन्होंने इस तरह से घुमाया हुआ है, ये अल्फा हेलिक्स की तरह, ये अल्फा हेलिक्स की तरह जो घुमा ये सेकंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो ये एक तरह से घूमी थी, अब इसको पूरे तरीके से घुमा दिया गया है ना। ये एमिनो एसिड दिख रहा है आपको अलग अलग डॉट 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 कलर में, ठीक। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर इसकी ओवरऑल फोल्डिंग है, ये देखो ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है, फिर ये एक अमीनो एसिड की ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपस में एक दूसरे से किस तरह इनका अरेंजमेंट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा होगा। ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, टू सब यूनिट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल आप देखो, ये भी बहुत अच्छा है ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दे रखा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है, देखो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये यहाँ पर किस तरह से अरेंज ये है ना, ये वाली चेन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक पूरी सीक्वेंस में अरेंज है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड। सेकंड स्ट्रक्चर को देखोगे आप तो ये इस तरह से, ये देखो ये सेकंड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये रेड डॉट से और ये दूसरे डॉट से। टर्शियरी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये आर ग्रुप है, ये देखो ये आर ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये दिख रहा है आपको। और ये जो रेड, ये जो इसमें ये वाला दिख रहा है रेड कलर का, दिस इज़ हीम ग्रुप, ये इस तरह से अरेंजमेंट है इसका, ये देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक तो ब्लू कलर में दिख रहा है और एक ये येलो कलर में दिख रहा है, तो ये दो चेन है यहाँ पर, ये दोनों आपस में किस तरह से अरेंज हुई हैं, ठीक है। इसी को हम इस तरह से, हम इसके 4 लेवल होते हैं, एक प्रोटीन के 4 लेवल पे हमको स्ट्रक्चर को समझना होता है। ये चारों स्ट्रक्चर 4 लेवल जो हैं प्रोटीन के, इस तरह से इससे आपको ओवरऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इसको और स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। ओके, सो इतना ही आज के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आपको सभी जो भी पढ़ा उसको प्लीज़ रिवाइज़ करें, और जो भी हमने पढ़ा है आप सभी का उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।